हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग पेज नंबर 90 पे आएंगे, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। आप लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी कंपोजिशंस हम लोग पढ़ चुके थे, कैसे मिल के बनता है, किन मेंबर से बनता है, नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन मेंबर बन सकता है इन हाउसेस का, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, क्या पावर हैं, क्या शक्तियाँ हैं इस पार्लियामेंट के पास। तो पहला हेडिंग डालेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, डाल के पहला पॉइंट डालेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। पहला पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की क्षमता। देखिए कानून हमारे देश में आप ध्यान रखेंगे लोकसभा राज्यसभा बनते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट उनको साइन करता है लास्ट में, जो आपने पढ़ा था पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन उस पर कंपलसरी होते हैं लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद वो देश का कानून बन जाता है। तो लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कानून बनाना, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, इसमें लिखेंगे आप लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ पार्लियामेंट इज टू क्रिएट लॉज कीपिंग नेशनल इंटरेस्ट इन व्यू। पार्लियामेंट हैज अ राइट टू लेजिस्लेट ऑन द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन, पुलिस, है ना। एजुकेशन और चले एजुकेशन तो एक मिनट साइड में रखते हैं, पुलिस, है ना। पुलिस एक ऐसा इशू है जिसपे वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून उस पर खुद बनाता है। पुलिस एक राज्य की होती है ना, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है। सेंट्रल की नहीं होती पुलिस कभी भी। तो इसी वजह से ये डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बना दी गई, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में वो कानून आते हैं, वो इशू आते हैं, वो टॉपिक आते हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिसपे राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। फेडरल में सेंट्रल, स्टेट में राज्य सरकार। और कॉन्करेंट लिस्ट वो आती है जिसमें अभी आप पढ़ेंगे दोनों कानून बना सकता है, फेडरल भी और स्टेट भी, है ना, जिनको उस टाइम पे जरूरत लग रही है उसकी। तो देखा जाए तो ज्यादातर इशू फेडरल यानी कि सेंट्रल, और यहाँ भी सेंट्रल की ज़्यादा चलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा इशू हैं। कुछ इश्यूज जो हैं, कुछ टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे, उस पर लोकसभा राज्यसभा कानून नहीं बनाती, राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, ठीक है, राज्य की असेंबलीज कानून बनाती है। तो आपने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट किस किस पे कानून बनाएगी, फेडरल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है। फिर सेकंड लिखेंगे पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतना ही लिखना है आपको कॉन्करेंट लिस्ट की। सेकंड लिखेंगे पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड करना हो, अमेंड मतलब कोई बदलाव करना हो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनकर तैयार हुआ, जब से लेके आज तक कोई ना कोई उसमें बदलाव की जरूरत तो पड़ी होंगी। तो बदलाव करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का, ठीक है। और सिर्फ पार्लियामेंट का ही राइट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई दखल नहीं कर सकता, ठीक है। जब बात किसकी आती हो, अमेंडमेंट की आती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखना है आप लोगों को, इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज गॉट सिग्निफिकेंट पावर्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रपोज्ड ओनली इन द पार्लियामेंट, नॉट इन एनी स्टेट्स लेजिस्लेचर। ओनली इन द पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट्स, नॉट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर। किसी भी राज्य की विधानसभा में आप अमेंडमेंट पेश नहीं कर सकते। अगर आपको अमेंड करना है, कोई चेंज करना है संविधान में, तो आप किस में पेश करेंगे, सीधा पार्लियामेंट में, किसी भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन पास तो दोनों से कराना पड़ेगा, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओनली, फिर इसमें लिखेंगे बाद में, ओनली अ फ्यू प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट आर सच दैट फॉर द अमेंडमेंट the acceptance of the legislature of half of the states of the Indian Union is necessary। अब देखिए बात समझिए आप इसको, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई अमेंडमेंट है ना, वो पार्लियामेंट में तो लाना ही, आप लोगों ने पढ़ा, से पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में आप उसको नहीं ला सकते। मान लीजिए किसी अमेंडमेंट को आप पार्लियामेंट में लाए और आपने पास करा लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, प्रेसिडेंट के भी आपने उस पर साइन करा दिए। लेकिन उस अमेंडमेंट से, उस बदलाव से, अमेंडमेंट क्या, चेंज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने से, कोई चेंज लाने से अगर स्टेट पे भी फर्क पड़ रहा है, राज्यों पे भी फर्क पड़ रहा है, तो हमारा संविधान ये कहता है कि उन्हें आप कम से कम आधे स्टेट से भी पास करवाओ, ठीक है। आधे स्टेट्स भी वो पास करेंगे ना, तब हम इसको कानून मानेंगे।
क्योंकि उस पर स्टेट से भी फर्क पड़ रहा था। आपने पार्लियामेंट में पास कर दिया और फर्क तो अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग पड़ रहा था, तो वो लोग तो नाराज जाहिर करेंगे इसमें कि हमारा अमेंडमेंट था, हमारा चेंज था और हमें ही नहीं पूछा गया। सबसे रिसेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका दूं तो वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाई इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में उसने पास करा और सब स्टेट गवर्नमेंट को भी पास करना उसको जरूरी लगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट इसको पास करेगी ना तो ही ये लागू होएगा, ठीक है। और एग्जांपल, मोटर व्हीकल एक्ट आया, पहले 100 रुपए के चालान बनते थे, अब 1000 5000 कर दिए गए, 10 गुना 20 गुना कर दिए चालान की कीमत। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा मानना था लोगों में डर नहीं होता 100-200 रुपए की वजह से, वो हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, उस वजह से उसकी कीमत बढ़ाई गई। बहुत सारे स्टेट से इसको नहीं अपनाया था, सच राजस्थान इसको नहीं अपनाया, ठीक है। लेकिन पैसा किसको बुरा लगता है? जब कोरोना आया है ना, तब पैसे की तंगी हुई तो राजस्थान के जो परिवहन मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे प्रताप सिंह खचरेवास, है ना, उन्होंने भी इसको स्टेट में लागू कर दिया। और अब राजस्थान में भी ये लागू है कि हेलमेट का जो चालान है वो 10-20 गुना ज़्यादा, शायद 1000 रुपये हेलमेट का चालान है, ऐसा करके कुछ कर दिया। तो इस वजह से वो राजस्थान में भी अब लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्टेट को अफेक्ट कर रहा था, इस वजह से स्टेट्स में छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो इसको लागू करें, नहीं तो नहीं करें, है ना। हालांकि स्टेट्स को उसको अपनी असेंबली में पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ या ना करना था बस वहाँ के मुख्यमंत्री को, है ना। तो ये ऐसे जीएसटी में भी ये हुआ था। तो बहुत जो महत्वपूर्ण इशू होंगे उस पर स्टेट्स को भी अपनी सहमति जतानी पड़ेगी, है ना। लेकिन चालू तो कहाँ से होगा? वो पार्लियामेंट से ही होगा, ठीक है। थर्ड आप लोग लेंगे फाइनेंशियल पावर्स। थर्ड है फाइनेंशियल पावर्स। द इंडियन पार्लियामेंट, लिखना है इसमें अब, द इंडियन पार्लियामेंट हैज फुल पावर ओवर नेशनल फाइनेंस एंड एवरी ईयर द बजट प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्सेप्टेड टिल द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम पार्लियामेंट एनी वर्क रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डन। सीधी सादी बात है, फाइनेंशियल पावर मतलब कि आर्थिक शक्तियां। बजट आप लोग पढ़ते हैं, लेखा जोखा आता है, बजट में क्या आता है? कितनी सरकार कमाई करेगी इस साल और कितनी सरकार खर्च करेगी, है ना। वो कहाँ पास होता है? लोकसभा में ही पास होता है ना। उसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा पास होने का करना होता है। फिर उसमें यह है कि पेश उसको कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, देश के फाइनेंस मिनिस्टर को पेश करते हैं। किसी स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और जब तक ये बजट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कितना भी इसमें समय लगे, 1 महीना 1.5 महीना, उस समय तक कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर के काम भारत में नहीं होते राज्य सरकार को लेके। कोई भी पैसा कहीं पे नहीं लगाया जाता या कोई पैसा कहीं से लिया भी नहीं जाता, है ना। मतलब वो उसको ब्लॉक कर देते हैं कि पहले पुराना लेखा जोखा तो आप बजट तो पेश करो, नए काम अभी नहीं होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं बाद में। तो वो टाइम थोड़ा सा लैग पीरियड आ जाता है कि हाँ उस समय पे कोई काम नहीं होते बजट जब पेश होता है। फिर आप लोग फोर्थ हटा दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फिफ्थ लिखिए इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर क्या है? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल बोर्ड फॉर्म फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्म फॉर द